देखा उत्ते खन से क्या कह रही है, ताली बजाओ ताली बजाओ, रोज गाती हैं। हमने कही तो मैया तुम तो थोड़ी ना कहा, सब सही कहा है। दूसरे दिन हमने फिर कह दी ताली बजाओ, वो सामने ही बैठती थी हमारे। हमने कही तुम्हें मेरी कसम हो ताली बजाओ। अब बे मैया कह रही तुम अभियाल मरिया, हमें कोई फर्क ना पड़ रहा है, ताकि हमारे मैया तुम मत गई हो ताली बजाइयो। देखो ताली बजाने से हमें फायदा नहीं है, आप लोगों को फायदा है। क्यों हम लोग ताली क्यों बजवाते हैं? हम लोग ताली क्यों बजवाते हैं? देखो भैया ताली बजाने से संकीर्तन में आनंद आता है। और आप इस प्रकार से ये बताओ, आप घर पे तो ताली बजाओगी नहीं, जब यहाँ पर सत्संग होता है तभी ताली बजाने के लिए मिलती है। हम लोग आप गृहस्थ लोग हो, लेकिन फिर भी आप लोग भगवान के लिए 1 मिनट भी दे सकते हो। भगवान कहते हैं 1 मिनट भी नहीं देना चाहते हो, लेकिन तुम काम कर रहे हो, काम करते जाओ, लेकिन मेरा नाम लेते रहो, फिर भी हम तुम्हारा बेड़ा पार कर देते हैं। लेकिन आप भगवान के लिए 1 कदम चल करके जाओगे, भगवान तुम्हारे लिए 4 कदम चल के आएंगे। और ऐसे मत बैठे रहियो महाराज, यहाँ पे तो सब लोग दिखाई दे रहे कि ये लोग कथा सुन रहे हैं, सब लोग पता चल रही सब लोग कथा सुन रहे हैं, लेकिन मन लगाए कि सुनियो, यहाँ पर बैठे हो पता चलो मन कहीं और है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जगह बैठ करके कथा सुननी चाहिए और मन लगा करके कथा को सुननी चाहिए। एक बात बताएं, एक महाराज पंडित जी राय और एक है वैश्या राय। वैश्या का काम क्या होता है माता है? नाचना, और इससे ज्यादा और कुछ काम नहीं होता उनका। वैश्या प्रतिदिन नाचती थी रंगशाला में, और इधर पंडित जी जो थे, पुजारी जो थे, भगवान के मंदिर में सेवा करते थे। सामने पुजारी जी का मंदिर है और इधर सामने वैश्यालय है। मैया थोड़ी गौर से सुनना, इधर मंदिर है और इधर वैश्यालय है। वैश्या का काम था नाचना और पंडित जी का काम था पूजा करना। इधर जिस समय पूजा होती थी उसी समय उस वैश्या का नाच होता था। नाच देखने वाले नाच देखते थे, और धीरे धीरे समय बीत रहा है। एक दिन की बात, पुजारी जी ने देखा कि वैश्या तो बहुत अच्छे नाचती है और बहुत सुंदर है, भगवान की आरती कर रहे हैं, लेकिन मन उस वैश्या में लगा हुआ है, मन उस वैश्या में लगा हुआ है। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, महाराज पूजा तो पंडित जी खूब कर रहे, माला तो खूब फेर रहे हैं, लेकिन मन उस वैश्या में फंस गया। जब मन फंस गया, पुजारी जी पूजा करते रहे, वृद्ध हो गए, मृत्यु हो गई, उस वैश्या की भी मृत्यु हो गई। जिस समय वैश्या नाचती थी तो वो भगवान के मंदिर की तरफ देखती थी, भगवान के चरणों में ध्यान लगाती थी। उसे नाचना है, नाचती थी, लेकिन ध्यान परमात्मा से लगाती थी। मृत्यु हुई, भगवान के धाम में पहुंचे। आज जो यहाँ पर महाराज खाता खुलता है, तैसे ही परमात्मा के यहाँ पर भी सब कुछ लिखा रखा है कि किसने कितना खाता। उठा करके देखते हैं वहां पर कितना किसका बजट है, बैंक बैलेंस कितना है। यहाँ पर तो बैंक बराबर लगे, उस परमात्मा की किसी को फिक्र नहीं है। आज जैसे ही परमात्मा ने कहा कि देखो इनकी पंडित जी की कितनी क्या है, कितना इन्होंने नाम लिया, इनको कहां पर जाना है, बैकुंठ जाना है कि नरक में जाना है। जैसे ही देखा पत्र उठा करके, 0 बैलेंस। क्यों? पूजा करते थे लेकिन मन वैश्या में था, कुछ नहीं। कहा कि ये तो नरक में जाएंगे,
पंडित जी ने कहा कि क्या कह रहे हो महाराज, मैंने तो भगवान के चरणों में ध्यान लगाया था, प्रभु से प्रार्थना की थी, तो मुझे नरक कैसे मिल सकता है, ऐसा नहीं होगा। भगवान ने कहा तू पूजा तो जरूर करता था, तू पूजा जरूर करता था, लेकिन तेरा मन वैश्या में फंसा हुआ था। वैश्या का खाता उठा करके देखा, वैश्या से कहा इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। क्यों? कहा कि ये नाचती तो जरूर थी, लेकिन इसका मन मेरे चरणों में लगा रहता था। कहते हैं महाराज आप भगवान को कैसे भी बुलाओ, कैसे भी परमात्मा का नाम लो, उद्धार हो जाएगा, लेकिन आजकल कोई नहीं लेता है। भगवान का भजन करने के लिए कह दो, नए भाइयों से कहते हैं कि हम भजन नहीं करेंगे, उन्हें आनंद ही नहीं आता है, मजा नहीं आता है कथा में। अरे कथा कैसी होती है, मुझे अच्छी नहीं लगती है, आनंद नहीं आता है, जब तक साज नहीं बजे तब तक मुझे आनंद नहीं आता है। उन भाइयों से ये पूछो कि ये आनंद आता है कि मजा आता है इसमें? साज तो ये मनोरंजन के लिए लगा दिया है, पहले साज नहीं था तब लोग कथा सुनते थे, लेकिन अब हर हर गांव में 2-2 4-4 कथा हो जाती है। लेकिन आजकल के लोगों को कथा से मतलब नहीं है, उन्हें तो सिर्फ साज चाहिए, बजना बजता रहे, साज बजता रहे और हम लोग नाचते रहे। कोई बात ना, भजन बोल रहे, ताली बजा करके बोलो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।